हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो 5 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट थी उसका पेपर हो चुका है। एंड इसके अंदर हमारे पास में जो सिलेबस आया है, सिलेबस काफ़ी आप लोगों को पता चलेगा क्या है कि हमारे पास में जो 15 मार्क्स हैं, मतलब 15 क्वेश्चन है जीके के आए हैं, रीजनिंग के आए हैं, एंड 15 क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं, एंड 15 हमारे पास इंग्लिश है, एंड 15 हमारे पास हिंदी है। तो जैसा हमारे पास में एनटीए ने जो पहले एक नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके अंदर टाइम का मिस्टेक हुई पड़ी थी कि ये है, ऐसा है, वैसा है, तो इस वजह से उसे फेक मान लिया गया था। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ गेम खेला है, मतलब बच्चों के साथ गेम खेला है पूरा वाला, कि बताते हैं नहीं क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। अनाप शनाप कुछ भी पढ़ते रहो और एग्ज़ाम में जो लेना है वो चीज़ मत पढ़ो बस। तो इनकी ये चालें होती हैं, परंतु आप लोगों को अब पता ही चल गया। नेक्स्ट शिफ्ट वालों को 5 तारीख का तो हो ही गया है, लेकिन 6 तारीख को जो भी एग्ज़ाम होगा उनमें आप लोग अपना जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो गया है, रीजनिंग वाला पार्ट हो गया है, हिंदी एंड इंग्लिश, इसको भी अपना सही से करके जाना है, ठीक है ना। तो आप लोगों की जो रीजनिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में रीजनिंग में क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? जिस प्रकार BLUNT का संबंध IBLBUTN से है, उसी प्रकार इस हमारे पास में जो शार्प लिखा हुआ है, इसका क्या संबंध है, किसके साथ में संबंध बनेगा। तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, इसमें जो मिडल वाली टर्म है आप लोग देख सकते हो यू, इसे एक बार लिख भी सकते हो कि BLUNT, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है LBUTN, जो मिडल वाली चीज़ है इसको स्मॉल करके लिख दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों को आपस में इधर उधर चेंज कर दिया, इंटरचेंज। इसको स्मॉल किया है फर्स्ट वाली को, इसको यहाँ पे कैपिटल किया है, इधर छोटा किया है। इसी प्रकार शार्प को लिख सकते हो SHARP, जो ए है वो स्मॉल हो जाएगा, ये एच है यहाँ पे कैपिटल ही आ जाएगा, एस यहाँ पे, ये एच हमारे पास में स्मॉल आएगा, एच हमारे पास में स्मॉल आ जाएगा, क्योंकि एल था ये स्मॉल आया था, एच हमारे पास स्मॉल हो गया, एस कैपिटल का कैपिटल आ जाएगा, और यहाँ पे जो पी है ये कैपिटल आ जाएगा, एंड आर है वो फिर से स्मॉल आ जाएगा, आर। फिर क्या बनाया हमारे पास? HASAPR। ऑप्शन में आप लोग मिला सकते हो, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ है जिस प्रकार ANGLES एंगल्स का संबंध ये इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी प्रकार स्क्वायर का क्या संबंध है, ठीक है, या फिर क्या रिलेशन है। इंग्लिश में भी देख सकते हो किस प्रकार रिलेटेड किया गया है इन चीज़ों को। हमने क्या किया है, ANGLES एंगल्स को GNASEL, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। एक सेकेंड, ये हमारे पास में जो फर्स्ट जी हमारे पास में यहाँ आया है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ये जी है। एन हमारे पास मिडल का मिडल में है, ये यहाँ है। ई हमारे मिडल के मिडल में है, एल इधर है, और एस हमारा इधर है, ठीक है। इसी प्रकार स्क्वायर के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो। यू हमारा पहले आ जाएगा, क्यू बाद में आएगा, फिर एस आएगा। फिर इसी प्रकार से ई पहले आ जाएगा, आर मिडल में रहेगा, ए बाद में आ जाएगा। ये हमारे पास में बनने वाला है, ठीक है ना। मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, एंड इसी प्रकार के जो भी आप लोगों के पास बुक है उससे ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं कि किस प्रकार से होते हैं ये। तो ऑप्शन में देख सकते हो UQS, UQS, ये गलत है हमारे पास में, UQSERA। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही हमारे पास करेक्ट है। तो ऑप्शन को भी ढंग से चूज़ करना है कि कोई गलत ना हो जाए करने के बावजूद हमारे पास में। तो नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है, निम्नलिखित में से भिन्न पद को ज्ञात कीजिए। भिन्न हमें कैलकुलेट करना है, क्या आने वाला है। यहाँ पे लिख रहा है सभावन कुर्सी, जो सभा भवन होता है, मतलब एक भवन है उसके अंदर कुर्सियाँ पड़ी हुई है, ये चीज़ें लिखी हुई है। फिर यहाँ पे है पंखड़ी है, वहाँ पे फूल है। पंखड़ी जो फूल होता है उसके अंदर वो छोटी छोटी सी पंखड़ी होती है, वो उसी का पार्ट हो गया है। यहाँ पे उंगली है, उंगली हाथ का एक पार्ट हो गया। ईंट है, ईंटों से ही दीवार बनती है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो ये है ये तो आपस में रिलेटेड हो ही गए हैं। जो भवन और कुर्सी है,
मतलब सभा भवन के अंदर कुर्सी है, कुर्सी ज़रूरी नहीं है। आप लोग जैसे ही छोटे मोटे चौपालों पे जाते हो उसको भी हम सभा भवन बोल सकते हैं। वहाँ पे जैसे एक दरी बिछा देते हैं, वहाँ पे ही सभा करना स्टार्ट कर देते हैं, इस टाइप से हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में गलत हो जाएगा, तो यही करेक्ट है। भिन्न चुनना था तो वही करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है, यहाँ से देख सकते हो, ऐसे संख्या योजक का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किया जाने पर एक सार्थक शब्द, सार्थक मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। इस प्रकार से हमें अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो हमें किस प्रकार से करना है, यहाँ पे हमें ऑप्शंस का यूज़ करना है। फर्स्ट में ऑप्शंस का यूज़ करना है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, हमारे पास में क्या बनने वाला है, एच ई, मतलब फाइव नंबर पे एच है, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास ए है, सॉरी थर्ड नंबर पे ए है, एच ए। फिर हमारे पास फर्स्ट नंबर पर जी है, एंड सेकंड नंबर पर एन है यहाँ पे, एंड फोर्थ नंबर पे ई है, एंड सिक्स नंबर पे आर है, HAGNER। ये तो कोई अच्छा सा वर्ड नहीं बना है, दैट मीन्स इसे हम कल गलत कर देंगे। फिर इसको देखेंगे तो एच बन गया है, फिर हमारे पास में ए बन गया है, फिर सेकंड लेंगे तो एन हो गया है, फिर फर्स्ट लेंगे तो जी हो गया है, फोर्थ लेंगे तो ई हो गया है, एंड सिक्स लेंगे तो आर हो गया। HANGER, देखो ये एक हंगर बन गया है जिसका अर्थ भूखा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकंड करेक्ट है। ये इसी प्रकार से कर सकते हो, मीनिंगफुल वर्ड क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। यदि आप लोगों की इंग्लिश तगड़ी है तो आप लोग वैसे ही पकड़ सकते हो कि इन वर्डों से एक मीनिंगफुल क्या वर्ड बनने वाला है। लेकिन यदि आप लोगों की इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो ऐसे आप लोग इजीली ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास में 20th नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लास्ट में देखेंगे, पहले अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, निम्नलिखित में से भिन्न पद ज्ञात कीजिए। इनमें से हमें भिन्न पद ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है, 5, 15, 20, 25, यहाँ पे ये 25, 24, ठीक है। तो भिन्न पद क्या है, सारे के सारे पद हैं वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 5 से डिवाइड हो रहा है, 15, 20 एंड 25। तो 20 हमारे पास 5 से डिवाइड नहीं हो, ये 24 हमारे पास 5 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स यही हमारे पास भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कथन है कि क्या निष्कर्ष निकलता है और कथन लिखे हुए हैं उनसे क्या निष्कर्ष बनेगा, ठीक है। हमें बनाने होते हैं, इनका एक वेन डायग्राम सा बना के हम इनको सॉल्व करते हैं। इनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे है कुछ प्लेट चम्मच है, कुछ प्लेट मतलब थोड़ी सी प्लेट को चम्मच बना देते हैं हम, प्लेट और चम्मच, सी से लिख दिया है मैंने, प्लेट और चम्मच। कुछ कटोरे, जो कटोरे हैं वो प्लेट हैं, मतलब कुछ कटोरों को हम प्लेट बना सकते हैं। कुछ कटोरे, कटोरे लिख देता हूँ मैं, के से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, के से कटोरे लिख दिया। फिर है सभी चम्मच कटोरे हैं, इसने सभी चम्मचों को भी कटोरे बता दिया है। तो चम्मच तो हमारे पास ये थे, दैट मीन्स जो ये कटोरा वाला पार्ट है ये यहाँ न बन के इसके ऊपर बनने वाला है, ठीक है, इस टाइप से बनने वाला है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास में एक ग्राफ जो बनने वाला है कटोरा, ये इस टाइप से बनने वाला है, ये कटोरा, ठीक है ना। अब हमें निष्कर्ष निकालना है क्या बनेगा, क्योंकि जो चम्मच है वो कटोरे के अंदर है, सभी चम्मच है वो कटोरा है, इसलिए इस प्रकार बना था। पहले हमारे पास में कंडीशन ये थी कि कुछ कटोरे हैं जो वो प्लेट हैं, प्लेट और कटोरे में हमने थोड़ा संबंध दिखाया था, लेकिन इस टाइप से भी दिखाते हैं तो यहाँ भी कटोरे और प्लेट में भी संबंध हुआ पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में जो ऑप्शन है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ प्लेट कटोरे हैं, हाँ भाई, कुछ जो प्लेट हैं, कुछ प्लेट हैं वो कटोरे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे कटोरे ही प्लेट है। यदि हमारे पास में सम है तो ऑल हो सकता, मतलब ऑल है तो सम हो सकता है। यहाँ पे ये रिलेशन होता है कि ऑल है तो हम सम लिख सकते हैं, सम, एंड सम है तो हम ऑल नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ प्लेट, यहाँ पे तो सारे के सारे कटोरे ही प्लेट हैं हमारे पास में, दैट मीन्स फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। फिर है कुछ कटोरे चम्मच हैं,
कुछ कटोरे चम्मच है। हाँ भाई, कुछ कटोरे तो चम्मच है ही है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट तो है ही चम्मचों का कटोरे में, ये भी करेक्ट हो गया। फिर है कुछ चम्मच प्लेट है। कुछ चम्मच हैं जो वो प्लेट है। हाँ भाई, पहले ही दे रखा है कुछ चम्मच प्लेट है, ठीक है ना। कुछ चम्मच प्लेट है, दैट मीन्स यहाँ पे जो तीनों के तीनों हमारे पास स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इन्हें आप लोग काफ़ी इजीली कर पाओगे, बस एक वेन डायग्राम बनाना होता है, सारी की सारी जो कंडीशंस है वो सही ट्रू हो चुकी है, ठीक है, फॉलो कर गया है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क द फॉलोइंग न्यूमेरिकल सीरीज, यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो जो 27 है ये 3 की क्यूब आने वाली है। 216 है जो ये 6 की क्यूब आने वाली है। एंड 729 है जो ये 9 की क्यूब आने वाली है। अब यहाँ से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, 3 का क्यूब है, फिर 6 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 12 का क्यूब ही आएगा कहीं ना कहीं। 12 12 144 हो जाते हैं, एंड 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोगों को पहले तो 12 का क्यूब याद भी होना चाहिए, यदि नहीं भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास 12 12 की हमने गुना की है, और अब इसकी और इसकी आपस में गुना करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबका यूनिट डिजिट है, जो लास्ट वाला डिजिट है वो अलग अलग दे रखा है। 144 गुना 12, मतलब हम इसका यदि यूनिट डिजिट निकाल लें, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोई गुना में ऐसी वैल्यूज दे रखी है तो उनका यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट 4 दूनी 8, लास्ट में हमारे पास में 8 आने वाला है। लास्ट में 8 ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है, बाकी किसी में नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसका यही आने वाला है 1728, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, एक मिनट सॉरी, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है, ये थोड़ा सा आप लोगों से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन मतलब उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है कि जैसे कुछ केस एंड स्टडी, जैसे हमारे मतलब HSSC के जो चेयरमैन थे उन्होंने बोल दिया था केस स्टडी से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उन्होंने अच्छे से खुल के नहीं बताई थी चीज़ें क्या क्या आने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे केस स्टडी का क्वेश्चन है, यदि आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हो और आपका एक डिलीवरी बॉय है जो समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली सी दुर्घटना का शिकार हो गया है और उसे 5 दिन आराम की आवश्यकता है, तो आप निम्नलिखित में से क्या करने वाले हो। 5 दिन की उसे आवश्यकता है तो आप क्या करोगे भाई, उसके लिए 5 दिन का वेतन भी दोगे, उसका इलाज भी करवाओगे 5 दिन, जो भी इलाज करवाना है, और उसे 5 दिन का आराम भी दोगे। यही चीज़ें आप लोग करने वाले हो, तो यही चीज़ें हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 4th है, आप उसे 5 दिन का सेवा वेतन अवश्य देंगे और उसके लिए चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे, ठीक है ना। यही है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते, नॉर्मल क्वेश्चन था। आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, 5 दिन के लिए हटा देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। 5 दिन बिना वेतन पे छुट्टी दे देंगे, तो हम यही करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है जो। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे है ABCDE और F, 6 व्यक्ति हैं, C D से बड़ा है, जो C है वो D से बड़ा है, हम लिख सकते हैं, मतलब C बना देता हूँ मैं बड़ा, देन D से, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। A सबसे छोटा है, A सबसे छोटा है तो मैं A को सबसे छोटा स्मॉल बना देता हूँ, यहाँ पे A छोटा सा बना दिया है मैंने, ठीक है। B और D बराबर है, B और D बराबर है, दैट मीन्स B कहीं ना कहीं इसके बराबर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है B E से बड़ा है, जो B है वो E से बड़ा है, तो कहीं, अरे यार एक मिनट, हमारे पास में क्या था, C था, D था, ये B और ये बराबर हो गए थे। फिर हमारे पास में जो B है वो E से बड़ा था, A सबसे छोटा है, ठीक है ना। कहीं प्लेस हमें रखना था, तो मैं डिस्टेंस करने के चक्कर में वो डिलीट ही हो गया। फिर लिखा हुआ है C F से छोटा है, जो C है वो F से छोटा है, मतलब ये छोटा है F से, तो F बड़ा हो जाएगा। B से बड़ा कौन है, B से बड़ा कौन है, B से बड़ा, B और D तो दोनों बराबर के हैं, इनसे बड़ा तो हम लेंगे नहीं, इनसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, C और F। C और F हमारे पास में क्या है, B से बड़े हैं, कौन है, तो B से बड़े C और F, C और F हमारे पास B से बड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो करेक्ट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है निम्नलिखित
निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला x के स्थान पर क्या संख्या आने वाली है। इससे पहले हम नीचे वाले क्वेश्चंस को करते हैं। 1 मिनट, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, एक ये क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों के वर्गीकरण का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्दों को ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में एक शब्द दे रखा है, जैसे पूछ लेते हैं कि ये हमारे पास में वर्ड, कोई भी वर्ड एक बार ही यूज होगा, जो भी दे रखा है वो रिपीट नहीं करना है। फर्स्ट ये बात हो जाती है। और आप लोगों को करना क्या होता है, सबसे पहले नीचे देखते हैं जो वर्ड रिपीट हो रहा है नीचे वाले में कि वो वहाँ भी रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार आप लोग उसे 2 बार यूज़ कर लेते हैं और वो रिपीट नहीं होता है। तो देख लेना एक बार, RESIGN, रिजाइन में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम चेक करेंगे। आर है उधर, ऊपर आर भी है, ई भी हमारे पास में है, एस भी हमारे पास में है, आई भी हमारे पास में है, जी नहीं है। लेकिन हमारे पास में जो जी है वो नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया है। इसी प्रकार पोजीशन है, पोजीशन में ओ देख लो, ओ 2 बार है क्या ऊपर, ओ तो केवल एक ही बार है यहाँ पे, दैट मीन्स ये भी हमारे पास गलत हो गया। फिर REVIS, रिविजिट है जो हमारे पास में, रिविजिट, ठीक है। रिविजिट में देख लेना, यहाँ पे आई 2 बार है तो आई उधर भी 2 बार है, हाँ भाई आई 2 बार है उधर। आर का भी यूज है उधर, ई भी है हमारे पास में वहाँ पे, वी भी है हमारे पास में यहाँ पे, SIT नहीं है इसके अंदर, दैट मीन्स ये गलत हो गया है। तो लास्ट हमारे पास में 4th नंबर ही बचा है लास्ट, तो ये हमें कभी भी देना नहीं है। इसे देखोगे तो NERVOUS, NE, यहाँ पे RVOUS, नर्वस, ऑल के ऑल वर्ड यहाँ पे नर्वस वाले यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कभी भी आप लोगों को 4th वाला जो 5th नंबर का ऑप्शन है कभी भी चूज नहीं करना है, चूज करना है जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं वहीं से, तुक्का भी मारना है तो 4 ऑप्शंस में ही मारना है, ठीक है। तुक्का भी मारना है तो 4 ऑप्शंस में ही मारना है। और हमारे पास में यदि आप लोग कहीं कोई भी क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो तो छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो अभी इसको भी देखते हैं, आप लोग एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड एबव को डापाटा लिखा जाता है एंड ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा लिखा जाता है, तो इसमें पूछा हुआ है इसी कूट भाषा में एंड के लिए क्या लिखा जाएगा, एंड के लिए क्या प्रयोग किया गया है। पहले हम इन दोनों में जो कॉमन वर्ड है हमारे पास में, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इनमें केवल एंड ही कॉमन है, एंड ही कॉमन है तो इनके मीनिंग में भी एंड का वर्ड कॉमन होना चाहिए। तो जो PA दोनों के अंदर केवल PA कॉमन है और एंड कॉमन है, AND, एंड की जगह पा लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास में। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, विभिन्न पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कूट किए गए हैं, जो अलग तरीके से किए गए हैं उनका हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOPE, देखो यहाँ पे भी HOPE, कहीं ना कहीं ये 3 सारे के सारे वर्डों को यूज किया गया है, बस जस्ट वर्डों को इधर उधर किया गया है। इस टाइप के वर्डों में हम क्या करते हैं, नंबरिंग लिख लेते हैं। किस टाइप से नंबरिंग लिखते हैं, इस प्रकार से नंबरिंग लिख लेते हैं कि H को 1 दिया है, इसको 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब इधर क्या किया गया है ये देख लेते हैं, जो 1 था वो यहाँ पे आ गया है, एक सेकेंड, इस जगह पे मैं लिख देता हूँ। पहले 1, ये ई में हमारे पास में पहले 4 को लिया गया है, H हमारे पास में 1 को लिया गया है, देन 3 को लिया गया है एंड देन लास्ट में 2 को लिया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ बन गया है फर्स्ट 4 1 3 2, इस टाइप से 41 32 बनाना है हर किसी के लिए। जैसे इसमें भी मैं 1 2 3 4 ले लूँ तो 1 2 3 4 का यूज़ करते हुए क्या बनने वाला है, पहले 4 आएगा, दैट मीन्स ई आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट हमारे पास में क्या है, टी होना चाहिए, फिर 3rd नंबर वाला एन होना चाहिए एंड 2nd नंबर वाला यू होना चाहिए, इसी के बराबर आ गया, दैट मीन्स करेक्ट है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं हम लोग, 41 32 बनाना है, 4th प्लेस वाला लेना है, ई आ गया, फर्स्ट प्लेस वाला लेना है, एम आ गया, 3rd प्लेस वाला लेना है, आर आ गया, 2nd प्लेस वाला लेना है हमारे पास, ओ आ गया। तो ये देख लो, ई
ERM, ये हमारे पास है EMRO। तो ये दोनों, ये वाला वर्ड है जो हमारे पास में गलत प्लेस हुआ है, दैट मीन्स यही सही हो जाएगा। एंड लास्ट वाले को भी आप लोग अभी चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या आना चाहिए, पहले फोर्थ आना चाहिए, 1 आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए, 1 आना चाहिए, दैट मीन्स